चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही थी हम लोगों की, तो उसी उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है, इफ इफ 10x plus 40 degree into 10x plus 20 degree into 10 3x into 10 70 minus x, wait, इसको थोड़ा सा ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन। उसके बाद 10 70 minus x into 10 50 minus x, और इसकी वैल्यू गिवन है 1। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, you have to find the value of x, and options given are 30 degree, 20 degree, third option is 15 degree, and fourth option is 2, sorry not 2 but 10 degree, right student? चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो खास बात है, ये 10 3x है। हाउ मेनी टर्म्स आर मल्टीप्लाइड? देयर आर 1 2 3 4 5, देयर आर 5 टर्म्स टू बी मल्टीप्लाइड, राइट? हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म है, इसके आधे जिससे पहले जितनी भी टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं, we will convert them into cot. So now 10x plus 40 should be equal to cot, कितना बेटे? cot आएगा, यहाँ पे हमें ऐसा एंगल लिखना पड़ेगा जिनका सम इसके साथ अगर करें तो 90 आना चाहिए। तो पहले तो फोकस करो 40 में, 40 में कितना ऐड करेंगे? 90 बन जाए, दैट इज 50। 50 तो आएगा, ये आएगा। अब ये प्लस x यहाँ पे है, तो ये x कैंसिल होना चाहिए, सो दैट मीन्स इट शुड बी माइनस x। क्यों? क्योंकि tan और cot तब बराबर होते हैं जब इन दोनों के एंगल का सम कितना 90 डिग्री। नाउ यू कैन चेक x plus 40 plus 50 minus x is 90 degree. So in place of 10x plus 40 can be written as cot 50 minus x. Similarly, in place of 10x plus 20, I can write cot 70 minus x। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी क्या हो जाएगा? नाउ the question is converted। क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं? 10x plus 40 की जगह हम लिख सकते हैं cot 50 minus x into cot 70 minus x into 10 3x, right? After that after that 10 70 minus x into 10 50 minus x equal to 1. Now check the first term and the fifth term. ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी फिफ्थ टर्म है। You know very well that tan and cot are multiplicative inverse to each other. That means you know that tan theta into cot theta always equal to 1.
तो ये cot और 10 का मल्टीप्लिकेशन बनाएगा स्टूडेंट। इसी तरह cos 70 माइनस एक्स इंटू 10 70 माइनस एक्स ये भी बनाएगा। दिस implies 10 3x equal to 1 and this 1 can be written as 10 45 degree, right? It means 3x equal to 45. If 3x equal to 45, it means x will be equal to 45 by 3, that is 15 degree. So this the answer will be C part. ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, तो स्टूडेंट जो अगला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जो एग्जाम में पूछा गया पहले। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। कम से कम सिंपल क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो गलत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन है cot 45 प्लस थीटा इंटू cot 45 माइनस थीटा, इसकी आपने वैल्यू बतानी है इसमें। तो ऑप्शन आपको गिवन है, पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 1 और लास्ट ऑप्शन है 2, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो पहली टर्म लिखी हुई है cot 45 प्लस थीटा, कोशिश करो इसको 10 में बदला जाए। अगर हम इसको 10 में बदलेंगे तो व्हाट आई गेट, मुझे ऐसा एंगल लिखना पड़ेगा सो दैट कि cot का एंगल और 10 के एंगल का सम क्या बन जाए, 90 बन जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 45 है, सो 45 को हम 45 से ऐड करेंगे तभी 90 बनेगा। ये प्लस थीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको माइनस करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स cot 45 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज 10 45 माइनस थीटा। यू कैन चेक दैट ये जो cot का एंगल है और ये जो 10 का एंगल है इनका सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। देन ओनली वी कैन राइट दिस थिंग। So in place of this cot 45 plus theta, we can write 10 45 minus theta into cot 45 minus theta. Right? ये क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो फॉर्मूला है आपको पता है 10x इंटू कॉट एक्स क्या होता है, 1 होता है। यानी अगर ये दोनों एंगल सेम है तो कॉट और 10 क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। और रेसिप्रोकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। So because 10 and cot are reciprocals and their angles are same, so they are reciprocal to each other, so their product must be 1. So C is the answer. ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी लॉजिक पे बेस्ड है। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर निकालना है आपने, क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर क्या है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है √3, थर्ड ऑप्शन इज 1/√3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको करते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर वही ये जो आपको 10 7 डिग्री गिवन है, ये जो 10 7 डिग्री गिवन है, वी कैन राइट इट फॉर करेक्शन कर लीजिए स्टूडेंट, ये 1083 डिग्री है, राइट। दिस इज योर 1083 डिग्री, राइट। सो ये आपको जो गिवन है 10 7 डिग्री, इन प्लेस ऑफ दैट आई कैन राइट और 83 डिग्री। In place of this 10 23 degree, I can write cot 67 degree into 10 60 degree into 10 67 degree into 10 83 degree.
अब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मैंने इस 10 की जगह कॉट को मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, बिल्कुल लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 7 डिग्री और 83 डिग्री इनका एंगल का सम कितना है इसमें? 90 डिग्री है, राइट। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। जो मिडिल टर्म है 1060, इससे पहले सभी नंबर्स को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉट 83 लिखा हुआ है और लास्ट टर्म जो है 1083 है। दे बिकम्स रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दे बिकम्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर, सो देयर प्रोडक्ट इज 1। इसी तरह जो कॉट 67 है और 1067 है, इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? इसमें 1 आएगा। सो व्हाट आई गेट ओनली 1060 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060? दैट इज √3। सो बी इज द आंसर। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करता है, इसमें तुक्का मार के जाता है, इसको या तो मार देता है या फिर जरूरी देता है। तो हम कभी भी तुक्का नहीं मारना है। तो आंसर कैन बी √3। ओके स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट, चलिए ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद